नमस्कार, नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं संजीव कुमार की। बॉलीवुड के इतिहास में कुछ कलाकार ऐसे रहे हैं जो न केवल अपनी अदाकारी से अमर हो जाते हैं बल्कि अपनी निजी जिंदगी और संघर्षों से भी लोगों को गहराई तक छू जाते हैं। ऐसे ही एक अद्वितीय कलाकार थे संजीव कुमार, जिनकी जिंदगी जितनी रंगीन फिल्मों में दिखाई दी उतनी ही जटिल और रहस्यमयी असल जिंदगी में रही। संजीव कुमार का असली नाम हरिभाई जरीवाला था और वो मूल रूप से गुजराती परिवार से ताल्लुक रखते थे। हिंदी सिनेमा में उन्होंने अपनी सादगी, गंभीरता और गहराई से भरपूर अभिनय से एक अलग मुकाम हासिल किया। 60 और 70 के दशक में जब स्टारडम का मतलब सिर्फ दिखावा, एक्शन और रोमांस हुआ करता था, तब संजीव कुमार ने गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदारों से अपनी पहचान बनाई। उनकी सबसे यादगार फिल्मों में शोले, आंधी, मौसम, नया दिन नई रात, त्रिशूल, अंगूर, नौकर, पति पत्नी और वो, खिलौना और कोशिश जैसी फिल्में शामिल हैं। वे उन गिने चुने अभिनेताओं में से हैं जो अपने से कई अधिक उम्र के किरदारों को इतनी विश्वसनीयता से निभाते थे कि दर्शक दंग रह जाते थे। साल 1975 में जब शोले रिलीज हुई और उसमें ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार सबके सामने आया, तो लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि एक अभिनेता बिना हाथों के भी इतना ताकतवर अभिनय कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि उस समय संजीव कुमार की उम्र केवल 37 वर्ष थी, लेकिन उन्होंने एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर का किरदार इस कदर निभाया कि वह सिनेमा इतिहास में अमर हो गई। जब एक इंटरव्यू में उनसे यह सवाल पूछा गया कि वो बार बार अपने से बड़ी उम्र के किरदार क्यों निभाते हैं, तो संजीव कुमार का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा था, मैं अपना बुढ़ापा नहीं देख पाऊंगा, इसलिए पर्दे पर इसे जी लेता हूं। इस कथन के पीछे छुपा दर्द और भय उनकी जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई से जुड़ा था। उनका मानना था कि उनके परिवार के किसी एक पुरुष सदस्य ने 50 वर्ष की उम्र पार नहीं की और शायद वे भी नहीं कर पाएंगे। संजीव कुमार की यह भविष्यवाणी केवल एक डर नहीं, एक वास्तविकता बनकर सामने आई। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा था। 1978 में उन्हें पहला हार्ट अटैक आया और इसके बाद उनका दिल लगातार कमजोर होता चला गया। उन्हें बाईपास सर्जरी भी करानी पड़ी, लेकिन बीमारी ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था। संजीव कुमार की मौत 6 नवंबर 1985 को हुई और उस वक्त उनकी उम्र केवल 47 वर्ष थी। इस तरह उन्होंने अपने ही शब्दों को सच साबित कर दिया और उनके परिवार के अन्य पुरुष सदस्य, उनके पिता और दादा की भी मृत्यु 50 वर्ष से पहले ही हो गई थी। संजीव कुमार की निजी जिंदगी भी एक फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। वो अभिनेत्री हेमा मालिनी से बेहद प्यार करते थे और उन्होंने उनके लिए शादी का प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन हेमा मालिनी की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी और बाद में हेमा ने धर्मेंद्र से शादी कर ली और संजीव कुमार ने जीवन भर शादी नहीं की। वे आजीवन अविवाहित रहे और शायद यही अकेलापन उनकी सेहत को और अधिक नुकसान पहुंचाता चला गया। इस 70 के दशक में अंत में संजीव कुमार की कई फिल्में फ्लॉप होने लगी। नए सितारे उभर रहे थे और उन्हें फिल्म मिलना कम हो गई। यही दौर उनके लिए डिप्रेशन बन गया और जहां कभी वे सबसे ज्यादा मेहनत पाने वाले स्टार थे, वहां अब वे गुमनामी की ओर बढ़ने लगे। इस मानसिक तनाव के उनके दिल की बीमारी को और बढ़ा दिया और संजीव कुमार की मौत के समय उनकी कई फिल्में अधूरी रह गई थी। इन फिल्मों को बाद में डुप्लीकेट्स और एडिटिंग की मदद से पूरा किया गया। उनके नाम पर सूरत में एक ऑडिटोरियम, संजीव कुमार ऑडिटोरियम बनाया गया, जो आज भी उनकी स्मृति को जीवित रखता है। उनकी जिंदगी इस बात का उदाहरण है कि किस तरह एक कलाकार अपने जीवन के डर, दुख और असुरक्षा को भी पर्दे पर एक ताकत बना देता है। संजीव कुमार केवल एक अभिनेता नहीं थे, वे भावनाओं के कलाकार थे।
उनकी जिंदगी एक ऐसी किताब की तरह जिसमें हर पन्ना संघर्ष, प्रेम, अकेलापन और आत्मबोध से भरा है। उनकी मौत की भविष्यवाणी न केवल उनकी आत्म जागरूकता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कभी कभी कलाकार अपनी नियति को भी पहले ही पहचान लेता है। आज जब भी हम ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर सुनते हैं, हम सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक लेजेंड को याद करते हैं। संजीव कुमार को, जिनकी मौजूदगी आज भी भारतीय सिनेमा की आत्मा में बसी है। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और भी पॉडकास्ट आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।